हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र वक्र अवस्था प्रभाव को। शुक्र अब 3 मार्च को सुबह 6:06 में वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि और अपनी उच्च राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर राहु के साथ युति में भी हैं और साथ में जो है तो वर्तमान में राहु के साथ युति तो है ही है, अब बुध का भी प्रभाव जो है तो मीन राशि में आ चुका है, यानी बुध भी गोचर कर रहे हैं। परंतु अब ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ का फल देना प्रारंभ कर देंगे। और शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं और ग्रहों के राजा सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, जिससे कि वैभव योग और सुंदर भार्या योग का निर्माण भी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है तो स्थितियाँ कुछ हैं, उन्हें समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को हो जाएगा, तो जिससे ये जो वैभव योग का निर्माण हुआ है तो कहीं न कहीं ये पूर्ण हो जाएगा। और शनि जो कि सुंदर भार्या योग बनाए हुए हैं शुक्र के साथ, तो ये जो है तो 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिससे कि ये योग भी पूर्ण हो जाएगा। और जब 3 ग्रह हैं तो इसे त्रिग्रही योग भी कहा जाता है, तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि शुक्र की स्थितियाँ जो अलग अलग समय में बदल रही हैं, तो इसके वजह से प्रभाव में भी अलग अलग समय में अलग प्रभाव होगा। यानी कि 3 मार्च से लेकर 14 मार्च तक कुछ अलग प्रभाव, फिर 14 मार्च से लेके 29 मार्च तक कुछ अलग प्रभाव, और 29 मार्च के बाद शुक्र यहाँ भी रहेंगे अप्रैल में, तो ये अप्रैल की स्थिति में फिर कुछ अलग प्रभाव हमें 29 मार्च के बाद देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं। और देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके भाग्येश हैं और आपके द्वितीयेश भी हैं, यानी धनेश हैं, और वर्तमान में कुंभ का फल देते हुए ये आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो ये शुक्र का गोचर काल आपके लिए कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये आपके भाग्येश भी हैं और धनेश भी हैं। तो कर्ज की स्थिति से बाहर निकालने का कोई न कोई आपको मार्ग मिलेगा, जो कि ये समय बहुत ही कम है। तो इसमें जो है तो आपको बहुत ध्यान के साथ जो है तो अपने मौक़ों को देखिए। मौका कई बार ऐसा होता है कि हम यदि ध्यान ना दें तो निकल जाता है, क्योंकि बहुत छोटा समय है, परंतु जीवन में बदलाव के लिए एक क्षण ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और यदि आप रोग बाधाओं से पीड़ित थे तो इससे भी कहीं न कहीं राहत देखने को मिलेगी। और आपके शत्रु यदि बहुत ज़्यादा हो गए थे और शत्रु बाधा से आप परेशान थे, तो शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। और आपके अंदर इसमें आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका आत्मविश्वास कहीं न कहीं मजबूत होगा और इसकी वजह से कई सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे। यदि कोर्ट कचहरी के मामले में कहीं न कहीं आप लंबे समय से फंसे हुए हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या विदेश से नौकरी या व्यवसाय के रूप में जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ समय होगा। यदि शुक्र और सूर्य से संबंधित आपका काम है तो और भी अच्छे परिणाम देखने के मौके आपको मिलेंगे। और ये शुक्र का गोचर काल कहीं न कहीं आपके जीवन में पुराने ऐसे कर्म जो कि फल नहीं मिल रहा था अभी तक, उनका भी फल मिलने लगेगा। साथ में देखा जाए तो ये कहीं न कहीं आपके जीवन में वो समय है जिस समय के लिए आप प्रयास कर रहे थे, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि अस्थायी धन में वृद्धि हो, तो ये अस्थायी धन में वृद्धि के भी योग बनाने वाला है। और आपके वाणी में कहीं न कहीं मिठास होगी और आकर्षण होगा। बहुत सारे लोग वशीकरण मंत्र ढूंढते रहते हैं, परंतु ये अपने आप में जो स्थितियाँ बनी हैं, ये वशीकरण जैसी स्थितियाँ वाणी में प्रभाव डालने वाली बनी हुई हैं, यानी कि आपकी वाणी आकर्षित करने वाली होगी। तो देखा जाए तो ये शुक्र का वक्र काल आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है, परंतु
ये त्रिक भाव है कहीं ना कहीं, और शनि और सूर्य के साथ युति है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ तो होगा, परंतु ध्यान भी रखना आवश्यक है। और इसके अलावा इस बात का ध्यान रखिए कि मेहनत का फल भले मिले, पर आपको कर्म जरूर करना। ऐसा नहीं कि पता चला कि भाग्य का साथ दे रहा है, आप चद्दर ओढ़ के सो जाओ, बोल दो कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं। तो कर्म करना बेहद जरूरी है, जिससे हमें सब कुछ प्राप्त हो सके। और यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें, या तो करवाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। क्योंकि बिना जन्म कुंडली का जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, और कई बार उल्टा भी देखने को मिलेगा कि आपका काम नहीं हो रहा है। इसलिए बिना जन्म, और इसके अलावा भी देखा जाए तो हमने यहाँ चर्चा की शुक्र की। शुक्र के अलावा भी 8 ग्रह हैं, तो वो भी तो अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो सभी को देखते हुए फिर हमें निर्णय लेना चाहिए। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एक नया चैनल हमने बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में अवेलेबल है और ज्योतिष सीख सकते हैं। इसके अलावा रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।